दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से तृतीय पाठ जो कि अलस कथा है को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ अलस कथा अर्थात आलसियों की कथा। मैं जब पढ़ूंगा उसके तुरंत बाद आप वीडियो को रोककर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ना आ जाएगा। अयं पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयं पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अर्थात यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषानां च निराकारणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषानां च निराकारणाय शिक्षां ददाति। अर्थात पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा का कथा रूप है जिसमें विभिन्न मानव गुणों का वर्णन किया गया है तथा दोषों का निवारण कैसे हो इसकी शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। अर्थात और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति हैं और यह संस्कृत विषय में इनकी प्रभुता को बतलाता है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्गात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्गात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। अर्थात प्रस्तुत पाठ में आलस्य जो कि एक प्रकार की बुरी आदत है अथवा शत्रु है के निवारण के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। अर्थात नीतिकार आलस्य को दुश्मन या शत्रु मानते हैं। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। स च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। अर्थात वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुरूप भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपयन्न वस्त्रे दापयति। यतः तन्मध्ये अलसेभ्यो अपयन्न वस्त्रे दापयति। यतः अर्थात उनके बीच आलसी लोगों को भी अन्न वस्त्र देता था। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुं जाथरेणापि वह्निना। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुं जाथरेणापि वह्निना। अर्थात क्योंकि अकर्मण्यों में आलसी को प्रथम गना जाता है जो उदर पूर्ति के लिए भी कुछ करने में अक्षम होता है। ततो अलसपुरुषाणां तत्रस्थलाभं श्रुत्वा बहवस्तुन्दपरिमृजास्तत्र
वर्तुली बभूव यतः ततो अलसपुरुषाणां तत्रैश्च लाभं श्रुत्वा बहवस्तुन्दपरिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यतः, अर्थात तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ तुंद बढ़ाने वाले अनेक लोग जमा हो गए। कहा गया है स्थिति सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। स्थिति सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं, अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति, अर्थात तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे। तदनन्तरमलसशालायां बहुद्रव्यव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामृष्टं यदक्षमबुद्धया करुणया केवलमलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कप्तेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तदनन्तरमलसशालायां बहुद्रव्यव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामृष्टं यदक्षमबुद्धया करुणया केवलमलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कप्तेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, अर्थात इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को देखकर सेवकों द्वारा विचार दिया गया, जो बुद्धि से अक्षम है उसके लिए ही दयापूर्वक मालिक शान दिलवाते हैं। धूर्तता तो आलसी नहीं है, वे भी ले लेते हैं। यह तो हम लोगों का गलती है। यदि भवति तदालसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयमासुः। यदि भवति तदालसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु, अर्थात तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार कर आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने आग लगा दी। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धिमग्निं दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धिमग्नि दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः, अर्थात तब घर में आग लगे हुए को देखकर सभी धूर्त भाग गए। पश्चादिश दलसा अपि पलायिताः। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्परं मालपन्ति। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, अर्थात सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः। एकेन
वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहल। कपड़े से मुंह ढके हुए एक ने कहा, आश्चर्य, यह कोलाहल क्यों हो रहा है। द्वितीय नोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। द्वितीय नोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, अर्थात दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तृतीय नोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। य इदानीं जलाद्रैर्वासोभिः कतैर्वास्मान् प्रावृणोति। तृतीय नोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रैर्वासोभिः कतैर्वास्मान् प्रावृणोति, अर्थात तीसरा बोला, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थ नोक्तम अयवाचालाः कति वचनानि वक्तुं शकुंथ तुसन्निं कथम न तिष्ठत। चतुर्थ नोक्तम अयवाचालाः कति वचनानि वक्तुं शकुंथ तुसन्निं कथम न तिष्ठत, अर्थात चौथे ने कहा, अरे वाचाल, कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगिपुरुषैर्वद्भयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेष्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृताः। ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगिपुरुषैर्वद्भयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेष्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृताः, अर्थात तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चातानालोक्य तैर्नियोगिभिः पथितम्। उसके पश्चात उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिलोके कारुणिकं विना। पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिलोके कारुणिकं विना, अर्थात स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों का उसकी माता। दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। पश्चातेषु चतुर्सवलसेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। पश्चातेषु चतुर्सवलसेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास, अर्थात उसके पश्चात चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री ने दिए। अब चलिए इस पाठ का शब्दार्थ देख लेते हैं, इसको भी याद करना जरूरी होता है। अलसः का अर्थ है आलसी, कारुणिकः का अर्थ है दयावान, दुर्गतेभ्यः का अर्थ है संकटग्रस्तों को, प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिन, रिपुः का अर्थ है शत्रु, जाथरेन का अर्थ है उदर से संबद्ध,
तुंद परिमृजाह का अर्थ है तोंद बढ़ाने वाले। सौकर्य मूला का अर्थ है सुविधाजनक। सजाति नाम का अर्थ है अपनी जातियों का। कृत्रिम आलस्यम का अर्थ है बनावटी आलस्य। बहुद्रव्यव्यम का अर्थ है अधिक धन का खर्च। परामृष्टम का अर्थ है विचार किया गया। बद्धया का अर्थ है बुद्धि से। प्रमादः का अर्थ है आलस्य। परामृश्य का अर्थ है विचार करके। प्रसुप्तः का अर्थ है सोया हुआ। वहिन्नम का अर्थ है अग्नि को या आग। दापयति का अर्थ है दिलवाता है। गृहलग्नम का अर्थ है घर में लगी। प्रवृद्धम का अर्थ है फैली हुई अथवा बढ़ी हुई। ईषत् का अर्थ है थोड़ा। जलाद्रयः का अर्थ है जलाद्रयः का अर्थ है जल से आर्द्र। कतयः का अर्थ है चटाई अथवा आसनों से। प्रावृणोति का अर्थ है ढकता है। तुसनिम का अर्थ है मौन। आलापम का अर्थ है बातचीत। आकृष्य का अर्थ है खींच करके। आलोक्य का अर्थ है देख करके अथवा देखकर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।